सितंबर की उमस भरी सुबह, नेपाल का इतिहास उस दिन हमेशा के लिए बदल गया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, नेपाल के शहरों की गलियां और सड़कों पर अचानक से लहर दौड़ गई। हजारों लड़के लड़कियां, कॉलेज के स्टूडेंट, बेरोजगार नौजवान सब एक ही कॉल पर सड़क पर उतर आए। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये था युवाओं का गुस्सा, उनका विद्रोह और उनका अब और नहीं कहने का तरीका। नेपाल लंबे समय से भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन की चपेट में था, लेकिन आग में घी तब डाला गया जब सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जिनके जरिए युवा अपनी पहचान, अपने सपने और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाते थे, सब बंद कर दिया और तभी वहां से चिंगारी और ज्वालामुखी फूट पड़ी। सिर्फ कुछ ही घंटों में काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर और नेपाल के दूसरे बड़े शहरों की सड़कें रण क्षेत्र में बदल गई। जहां एक तरफ नारेबाजी कर रहे युवा थे, वहीं दूसरी तरफ डंडे और बंदूकों से लैस पुलिस। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 20 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। आंसू गैस, रबर बुलेट और गोलियों से सड़कों पर अराजकता का माहौल बन गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी क्रांति को किसने दिशा दी? कौन है इस क्रांति का नायक? जवाब है हामी नेपाल नाम का संगठन और उसके संस्थापक सुन्दन गुरुङ। 36 साल के सुन्दन गुरुङ इस पूरे आंदोलन के चेहरे के तौर पर सामने आए। सुन्दन गुरुङ पहले इवेंट मैनेजमेंट और पार्टी लाइफ का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2015 का नेपाल भूकंप उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उस आपदा ने उन्हें मानवीय सेवा और सामाजिक कार्य की ओर मोड़ा। उन्होंने हामी नेपाल नामक एक संगठन खड़ा किया, जिसकी शुरुआत अनौपचारिक रूप से 2015 में हुई और 2020 में उसे रजिस्ट्रेशन मिला। हामी नेपाल ने अब तक आपातकालीन मदद, आपदा राहत, रक्तदान और सामाजिक अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई और यही संगठन अब नेपाल के युवाओं की आवाज बन गया। 8 सितंबर के विरोध प्रदर्शन ने पहले सुन्दन गुरुङ ने लगातार इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मैसेज किया। उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल कर हजारों युवाओं तक पहुंच बनाई। 27 अगस्त 2025 की उनकी पोस्ट, अगर हम खुद को बदल ले तो देश खुद बदल जाएगा, एक चिंगारी साबित हुई। इसमें उन्होंने नेपो वैदीज और नेपाल के राजनीतिक अभिजाता वर्ग को सीधा निशाना बनाया। 8 सितंबर की सुबह उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, भाइयों और बहनों, 8 सितंबर सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये वो दिन है जब नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे अब पर्याप्त हो गया। ये हमारा समय है, ये हमारी लड़ाई है और ये हमसे, हम युवाओं से शुरू होती है। सुन्दन गुरुङ का यह भावपूर्ण आह्वान सीधे दिल को छू गया। युवाओं ने इस संदेश को शेयर किया, एक दूसरे को बुलाया और देखते ही देखते पूरे नेपाल एक ही आवाज में गूंज उठा। लेकिन इस आंदोलन ने जितनी तेजी से आकार लिया, उतनी ही तेजी से ये हिंसक भी हो गया। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का धावा, तोड़फोड़ और हिंसा और जवाब में पुलिस की गोलियां। नेपाल की राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार हिल गई। इतने बड़े जनाक्रोश के बाद नेपाल सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा और जांच समिति गठित करनी पड़ी। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। आज नेपाल का युवा सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और पोस्ट करने वाला वर्ग नहीं रहा। उसने अपने हक और भविष्य के लिए सड़कों पर उतरकर ये साबित कर दिया कि उसकी आवाज को दबाना आसान नहीं है। ये कहानी सिर्फ नेपाल की जैन जी क्रांति नहीं है, ये हर उस युवा की कहानी है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अपनी ताकत दिखाना चाहता है। यह वो समय है जब सुन्दन गुरुङ जैसे चेहरे सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन के प्रतीक बन जाते हैं। नेपाल की ये क्रांति आने वाले सालों में कैसी दिशा लेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि 8 सितंबर 2025 की सुबह हमेशा के लिए नेपाल के इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी सुबह जब युवाओं ने सत्ता को सीधे चुनौती दी और कहा अब और नहीं सहेंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।